केतु की दशा में आपको कैसे बेनिफिट मिल सकता है और केतु की दशा में आप कैसे बेनिफिट निकाल सकते हो, क्या करना चाहिए आपको केतु की दशा में जिससे केतु की दशा भी आपके लिए फेवरेबल हो जाए। देखिए, केतु के जैसे हम जानते हैं कि केतु एक नेगेटिव प्लेनेट है। जिस हाउस में बैठता है, जिस हाउस में उसकी दृष्टि होती है, केतु उन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस करवाता है, बाद में उन सब चीज़ों से हमें सेपरेट कर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि केतु जिस हाउस में बैठा हुआ है या जिस हाउस में केतु की दृष्टि है, जब केतु की दशा चलेगी तो उस पर्टिकुलर हाउस से संबंधित चीज़ों का लॉस होगा। अब इस लॉस को हम प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, केतु अगर आपकी कुंडली के 4th हाउस में है, एग्जाम्पल के लिए 4th हाउस का संबंध प्रॉपर्टी से है, गाड़ी से है, घर से है, घर के सामान से है। तो केतु की दशा चल रही है और आप अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं या कोई गाड़ी बेचना चाहते हैं, तो केतु के पीरियड में ये चीज़ बहुत पॉसिबल हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी केतु की दशा है। केतु का इम्पैक्ट आपके 4th हाउस में पड़ रहा है, चाहे वो दृष्टि के द्वारा पड़ रहा हो, चाहे वो प्लेसमेंट के द्वारा हो। तो केतु यहाँ पर आपको सपोर्ट करेगा। अगर इस पीरियड में आप गाड़ी बेचना चाहते हैं, घर बेचना चाहते हैं, या कोई पुरानी चीज़ जो ऑलरेडी आपके पास है, आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं पहले, उसको ठीक करवा के आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपकी कोई पुरानी बाइक है, मोटर बाइक है, कार है, कुछ भी चीज़ ऐसी जो बहुत टाइम से रखी हुई है, आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो केतु के पीरियड में आप उन सब चीज़ों को यूज़ भी कर सकते हैं और वो चीज़ें आपके लिए काम भी कर सकती हैं, यानी वो चीज़ें ठीक भी हो सकती हैं। दूसरा, केतु के पीरियड में एक चीज़ और भी है कि पास्ट की कोई चीज़, जैसे पास्ट का कोई आपका फ्रेंड, पास्ट का कोई बिजनेस, पास्ट का कोई जॉब जहां ऑलरेडी आप काम कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, तो उन सब चीज़ों को प्रेजेंट दशा में आप कर सकते हो। बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बोल नहीं पा रहा मैं। शॉर्ट में बात करेंगे। तो कहने की बात यह है कि केतु के दशा को आप अपने प्रॉफिट में ले सकते हो और जहाँ पर केतु की प्लेसमेंट है, उस पर्टिकुलर चीज़ को अगर आप सेल आउट करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, या जैसे कोई आपके पास पहले से कोई चीज़ है, पुरानी चीज़ है, यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उसको यूज़ कर सकते हो। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।